हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की मेरे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैप्स के बारे में। देखो, वैसे मैं अगर चाहूँ तो गैप्स को ऊपर ऊपर से बता के जा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप गैप्स का एक डीप नॉलेज लो। अगर मैं कोई चीज़ सिखा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप उस चीज़ को पूरी तरीके से सीखो। इसीलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गैप्स पे। गैप्स कितने तरह के होते हैं, वो मार्केट में बनते क्यों हैं, उनके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है, ये सब चीज़ें हम समझने वाले हैं, ताकि जब आप मार्केट में उन पे ट्रेड करो तो आपको ये कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, अगर मैं इस जगह पे ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पे ट्रेड करने का कोई ना कोई रीज़न है, मैं ऐसे ही बाय या सेल बटन नहीं दबा रहा हूँ। तो अगर हो सके तो इस वीडियो के नोट्स भी बना लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, मेरा जो बायस वाला लेक्चर था ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो मार्केट होता है वो सिर्फ दो की लेवल के बीच में मूव करता है। उनमें से पहला की लेवल था पीओआई और दूसरा की लेवल था लिक्विडिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ट्रेडिंग करनी है, अगर हमें मार्केट को समझना है, तो पीओआई और लिक्विडिटी की समझ होना हमें बहुत ज़रूरी है। तो आज इन्हीं दोनों में से हम एक के बारे में बात करेंगे, जो कि है पीओआई। अब आप कहोगे कि अभी तो आपने बोला कि गैप्स के बारे में बात करेंगे, फिर ये बीच में पीओआई कहाँ से आया? चलो इसको मैं एक चार्ट के जरिए समझाता हूँ। देखो, समझो ये मार्केट है। अब मैंने बताया है कि मार्केट दो ही लेवल के बीच में मूव करता है, या तो पीओआई के पास जाएगा या लिक्विडिटी के पास जाएगा। अब लिक्विडिटी मार्केट में बहुत तरीके की होती हैं, लेकिन उनको हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। पहले पीओआई पे बात करते हैं। जो पीओआईज होते हैं ना, वो मेनली दो तरह के होते हैं। पहला हो गया गैप्स, दूसरा हो गया ब्लॉक्स। ब्लॉक के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उनको भी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं गैप्स की। ठीक है। तो बेसिकली ये जो गैप्स होते हैं ना, ये 5 टाइप्स के होते हैं। तो हम आज इन्हीं को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा कि जो हम गैप्स पढ़ रहे हैं ना, वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं। ये पूरे मार्केट का चार्ट है, इसको मैं अपडेट करता रहूंगा। जैसे जैसे हम जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, इसमें मैं ऐड करता जाऊंगा, तो आपको ये पूरा मार्केट का ग्राफ भी समझ में आएगा। तो चलो अब टॉपिक पे आते हैं। देखो, गैप्स पढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये गैप्स जो है ना, वो हमारी हेल्प कहाँ पे करेंगे। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। मेरी पिछली स्ट्रक्चर मैपिंग वाली वीडियो में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था। ये वो एग्जाम्पल है जिसमें क्या था कि हमारे पास हमारा ये घर था और ये हमारे फ्रेंड का घर था। दोनों के बीच में 10 किलोमीटर की डिस्टेंस थी और ये डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है। इतने नॉलेज को हमने बायस कहा था। फिर अगर हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है तो सिर्फ बायस की वजह से हम जा नहीं सकते थे, हमें एक रास्ता चाहिए था। तो ये रास्ता जो है ना, ये हमारा था स्ट्रक्चर। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अब आगे हम इन पीओआईज की बात करें ना, तो ये जो टर्न आ रहे हैं, ये जो मार्केट टर्न ले रहा है, ये टर्न, यहाँ पे तो रोड बना हुआ है, हमें पता चल रहा है, लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं होता। मार्केट में क्या होता है, जैसे समझो ये एक पीओआई है, ये लिक्विडिटी है। आपको पता है प्राइस यहाँ से यहाँ तक जाने वाला है, लेकिन आपको ये भी पता है कि मार्केट एक दो कैंडल बना के ही यहाँ तक नहीं पहुंच जाएगा। वो कैसे चलता है? वो स्ट्रक्चर बनाते हुए चलता है, ऐसे। अब स्ट्रक्चर बनाते हुए जा रहा है, तो जब वो एक इम्पल्सिव मूव देगा, उसके बाद एक पुल बैक देगा। ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो अब ये जो पीओआईज हैं, ये जो गैप है ना, वो हमें कहाँ पे हेल्प करते हैं? वो हमें एक रास्ता बताते हैं कि भाई यहाँ पे एक पीओआई है, यहाँ पे एक गैप है, तो यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है। मतलब ये जो पुल बैक आ रहा है ना, ये कहाँ तक आएगा और कहाँ से प्राइस वापस इम्पल्सिव मूव देगा, वो हमें ये पीओआई, ये गैप बताते हैं। फिर मार्केट यहाँ पे पुल बैक दे रहा है, तो फिर इस इम्पल्सिव मूव में कुछ ना कुछ ऐसा पीओआई होगा, कुछ ना कुछ गैप होगा, कुछ ना कुछ ब्लॉक होगा, जो क्या करेगा, मार्केट को फिर से हमारा जो लेवल है, हमारा जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में धकेलेगा। तो इसीलिए हम इन पीओआईज को पढ़ते हैं, ताकि जब भी हमें ट्रेड ले, हमें पता हो कि हाँ, हम इस पीओआई पे ट्रेड ले रहे हैं, तो ये पीओआई मार्केट को वापस अपनी डायरेक्शन में धकेल सकता है। तो चलो अब इन गैप्स को डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला जो गैप है ना, वो है एफवीजी। अब ये एफवीजी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और मार्केट में सबसे ज़्यादा बनने वाला जो गैप है ना, वो ये एफवीजी है। तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका पूरा नाम है फेयर वैल्यू गैप। जब भी आप चार्ट को देखोगे ना, तो आपको हर जगह ये फेयर वैल्यू गैप दिखेगा, तो इसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा है। अब ये बनता कैसे है, चलो उस चीज़ को समझते हैं। देखो, जब भी फेयर वैल्यू गैप कहीं बनेगा ना, वो 3 कैंडल से मिलके बनता है।
फेयर वैल्यू गैप को बनने के लिए 3 कैंडल चाहिए। यहाँ पे मैंने बना दी है 3 कैंडल। अब आपको फाइंड कैसे करना है फेयर वैल्यू गैप? देखो, जो भी फर्स्ट कैंडल है ना, उसके हाई को आपको मार्क करना है। ये फर्स्ट कैंडल का हाई, मैंने इसे मार्क कर दिया। फिर जो थर्ड कैंडल है, सेकंड कैंडल में आपको कुछ नहीं करना, जो थर्ड कैंडल है ना, उसके लो को आपको मार्क करना है। ये थर्ड कैंडल का लो हो गया। ये एफपीजी हम कब फाइंड कर रहे हैं? जब मार्केट बुलिश है। हमें ऐसा एफपीजी फाइंड कर रहे हैं जो मार्केट को ऊपर की डायरेक्शन में धकेलेगा। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है? फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, इनको मार्क करना है। अगर ये फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो आपस में टच नहीं हो रहे हैं, मतलब ये जो सेकंड कैंडल है ना, इसके लेफ्ट साइड में फर्स्ट कैंडल का कोई भी पार्ट नहीं है और इसके राइट साइड में थर्ड कैंडल का कोई भी पार्ट नहीं है, तो ये एक गैप होता है जिसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये क्या है? एक गैप हो गया जिसको हम क्या कहते हैं? फेयर वैल्यू गैप, यानी एफवीजी। अब जब मार्केट सेलिंग में होगा तो एक ऐसा फेयर वैल्यू गैप बनेगा जिसको टकरा के मार्केट नीचे की साइड जाएगा। तो वो कैसे बनेगा? फर्स्ट कैंडल का आपको लेना है लो, फर्स्ट कैंडल का लो लेना है इस कंडीशन में, और थर्ड कैंडल का हाई लेना है। थर्ड कैंडल का ये हो गया हाई। इन दोनों के बीच में देखो ये गैप है, इसी गैप को हम क्या बोलते हैं? फेयर वैल्यू गैप। आई होप आपको फेयर वैल्यू गैप कैसे बनता है ये पूरा समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको चार्ट पे भी लेके जाता हूँ और इनको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो चलो चार्ट पे चलते हैं। एक बार मैं आपको बुलिश फेयर वैल्यू गैप और बियरिश फेयर वैल्यू गैप दोनों पहले दिखा देता हूँ, फिर आगे इस फेयर वैल्यू गैप को पूरा डिटेल में समझाता हूँ। फेयर वैल्यू गैप को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सबसे ज्यादा बनता है। तो चलो देखते हैं। देखो, ये आ गए हम चार्ट पे। अब यहाँ पे देखो, आपको दिख रही होगी, ये है आपकी फर्स्ट कैंडल, ये है आपकी फर्स्ट कैंडल, ये है आपकी सेकंड कैंडल, ये मैंने इसको मार्क कर दिया सेकंड कैंडल से, और ये है आपकी थर्ड कैंडल। ठीक है, 3 कैंडल मैंने बना दी। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, बुलिश है, तो हमें क्या करना है? फर्स्ट कैंडल के हाई को मार्क करना है। तो देखो, ये रहा फर्स्ट कैंडल का हाई। सेकंड कैंडल में हमें कुछ नहीं करना है, हमें थर्ड कैंडल के लो को मार्क करना है। ये रहा थर्ड कैंडल का लो। देखो, इनके बीच में ये गैप है, इसी गैप को हम क्या कहते हैं? फेयर वैल्यू गैप। एक और एग्जांपल दिखा देता हूं। देखो, ये रही फर्स्ट कैंडल, ये रही सेकंड कैंडल, ये रही थर्ड कैंडल। फर्स्ट कैंडल का क्या मार्क करना है? हाई। अब देखो, फर्स्ट कैंडल के पहले वाली कैंडल का ऊपर का पार्ट यहाँ पे आ रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 3 कैंडल देखनी है। तो फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल में कुछ नहीं करना है, और थर्ड कैंडल का लो। ठीक है, ये बीच का जो गैप है, इसी को हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। एक एग्जांपल आपको सेलिंग का भी दे देता हूं। ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल का हाई और ये फर्स्ट कैंडल का लो और ये थर्ड कैंडल का हाई। ये बीच का गैप, ये गैप ही क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप। तो इतने एग्जाम्पल से मार्केट के अंदर फेयर वैल्यू गैप तो देखना आपको आ गया होगा। तो सिर्फ फेयर वैल्यू गैप देखने से ही आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? नहीं, अभी तक तो मार्केट में और भी बहुत सारे डाउट्स आएंगे। जैसे कि यहाँ तक तो बहुत सही चल रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, एक गैप बना रहा है, मार्केट इसको टैप कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। ऊपर गया, एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, मार्केट आया, इसको टैप किया, फिर ऊपर गया, फिर एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, फिर इसको टैप किया, फिर एक ऊपर गया। तो ये तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं कि बहुत सारे रास्ते आ जाते हैं। देखो, कभी कभी क्या होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे भी फेयर वैल्यू गैप बन जाएंगे। तब क्या करोगे? तब हमें किस रास्ते से ऊपर जाना है? तो सारी चीजें मैं बताता हूँ। एक बार चार्ट पे आपको डिटेल में फेयर वैल्यू गैप समझाता हूँ। सारी चीजें मैं बताता हूँ, उससे पहले ये बात जान लेते हैं कि आखिर ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट में बनता क्यों है। देखो, हम एसएमसी और आईसीटी क्यों सीख रहे हैं? ताकि जो भी बिग प्लेयर हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन हैं, हम उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर सकें। अब देखो, किसी के भी फुटप्रिंट्स को फॉलो करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वो बंदा क्या कर रहा है।
तो मार्केट में अगर हमें बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट्स को फॉलो करना है तो पहले हमें ये तो समझ आना चाहिए ना कि वो कहाँ पे अपने ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो कहाँ पे अपना पैसा डाल रहे हैं। तो बड़े प्लेयर मार्केट में कब एंट्री कर रहे हैं यही हमें ये गैप्स बताते हैं। सिर्फ फेयर वैल्यू गैप नहीं, सारे गैप हमें यही बताते हैं और सभी की यही साइकोलॉजी है। तो मैं एक की समझा देता हूँ, आपको सभी की साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी। देखो, समझो ये एक स्विमिंग पूल है, ठीक है। अब इस स्विमिंग पूल में हम इंसान कूद रहे हैं, यहाँ से कूद रहे हैं, यहाँ से कूद रहे हैं, यहाँ से कूद रहे हैं। तो क्या होगा, हम जब कूदेंगे ना तो हमारे आसपास ही थोड़ा सा पानी उछलेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी स्विमिंग पूल में एक हाथी को कूदा दिया जाए, इसी स्विमिंग पूल में एक हाथी आके कूद जाए तो क्या होगा, पानी बहुत ज्यादा बाहर निकलेगा। ये जो पानी होगा ना, ये यहाँ से बाहर बाहर निकलने लगेगा। पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा। क्यों निकलेगा, बड़ा क्योंकि इसमें कोई बड़ी चीज आके कूदी है, उसकी वजह से पानी बाहर निकल रहा है। वैसे ही मार्केट में हम एक रिटेलर्स होते हैं और एक बड़े प्लेयर्स होते हैं। अब हम रिटेलर्स के पास इतना पैसा नहीं होता कि हम मार्केट में बहुत बड़ा मूव ला सके, बहुत फास्ट मार्केट को ऊपर लेके जा सके। इतना पैसा किनके पास होता है, बड़े बड़े प्लेयर्स के पास। तो अब वो मार्केट में आते हैं हजारों करोड़ों रुपए लेकर। तो जब वो इतना पैसा डालते हैं, अपने ऑर्डर्स लगाते हैं, तो देखो, समझ लो यहाँ पे बड़े प्लेयर्स ने अपने ऑर्डर लगाए। वो किसी भी एक जगह नहीं लगाते हैं, थोड़े ऊपर नीचे मल्टीपल एंट्रीज करते हैं, बहुत सारे लगाए। अब उनके ऑर्डर्स कब हिट होंगे, उन्होंने यहाँ पे हजारों करोड़ के बाइंग के ऑर्डर लगाए, तो वो बाइंग के ऑर्डर कब हिट होंगे, ऑब्वियसली वो बाइंग के ऑर्डर जब हिट होंगे ना, जब सामने उतने ही सेलर्स हो। देखो, आप मार्केट में एप्पल लेने गए, आपको 10 एप्पल चाहिए, तो आपको 10 एप्पल कब मिलेंगे, जब सामने कोई 10 एप्पल बेचने वाला हो। वैसे ही बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर कब फिल होंगे, जब सामने उतने लोग बेचने वाले हो। देखो, जब भी वो मार्केट में इतने सारे ऑर्डर्स लगाते हैं तो इतने सेलर्स उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उनके आधे ऑर्डर्स तो फिल हो जाते हैं, जिनकी वजह से मार्केट फास्ट ऊपर की साइड मूव करता है। लेकिन उनके कुछ ऑर्डर्स होते हैं जो अभी भी फिल होना बाकी रह जाते हैं। और ऐसे एरिया जहां पे ऑर्डर लगे हुए तो थे लेकिन वो फिल नहीं हुए, मार्केट वहां पे क्या बना देता है, गैप बना देता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर लगाए लेकिन ये गैप बनाए, तो ये एक इंडिकेशन है कि मार्केट में बड़े प्लेयर्स आ गए हैं और उनके सारे ऑर्डर अभी तक फिल नहीं हुए। तो बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, मार्केट को फिर से नीचे लाते हैं ताकि जो भी उनके पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो वापस से फिल हो सके और फिर एक अच्छा मूव आ सके। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये एफपीजी क्यों बनता है। बड़े प्लेयर्स जब भी मार्केट में एंटर होते हैं ना, तो एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट होता है, फिर मार्केट इसको फिल करता है और ऊपर की साइड जाता है ताकि उनके सारे ऑर्डर फिल हो जाए। देखो, बड़े प्लेयर्स ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके ऑर्डर्स बिना फिल हुए ही मार्केट ऊपर जाए, इसीलिए वो मार्केट को नीचे लेके आते हैं, उनके ऑर्डर्स फिल होते हैं और मार्केट ऊपर जाता है। तो यही होती है सारे गैप्स के बनने की साइकोलॉजी। चलो, अब आप जब मार्केट में गैप्स को देखोगे तो आपको कौन कौन से डाउट्स आएंगे, मैं वो भी सारे क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़े, कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो चलो, अब मैं आपको वो भी बताता हूँ। ये आ गया मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो, ये मार्केट में एक फेयर वैल्यू गैप बना, इसको फिल किया, ऊपर गया। फिर ये एक और फेयर वैल्यू गैप बना, मार्केट ने इसको भी फिल किया और ऊपर गया। फिर ये एक और गैप बना, मार्केट ने इसको भी फिल किया और ऊपर गया। अब यहां तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन यहां पे देखो, यहां पे क्या हुआ, एक फेयर वैल्यू गैप बना, दूसरा गैप बना, तीसरा गैप बना। अब यहां पे क्या हुआ, मार्केट ने तीन तीन फेयर वैल्यू गैप बना दी। अब आपको क्या पता चलेगा कि मार्केट इधर से ऊपर जाएगा, इधर से ऊपर जाएगा या इधर से ऊपर जाएगा। कभी कभी तो ऐसा होगा कि मार्केट 3 से ज्यादा 5 या 6 फेयर वैल्यू गैप बनाएगा। तब आप क्या करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट किधर से ऊपर जाने वाला है। तो देखो, जब भी मार्केट में एक लेग के अंदर, मतलब ये एक स्विंग जो बना ना, ये एक मूवमेंट जो आया, एक इंपल्सिव मूव जो आया, उसके अंदर एक से ज्यादा पीओआईज बन जाए, एक से ज्यादा गैप बन जाए, तो आपको क्या करना है, या तो फर्स्ट वाले को इंपॉर्टेंस देनी है या फिर लास्ट वाले को। चाहे 10 पीओआई बने, आपको या तो पहले वाले को इंपॉर्टेंस देनी है या लास्ट वाले को। उसके बीच में जितने भी हो
उधर से आपका ट्रेड लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये एक एफपीजी बना, ये दूसरा एफपीजी बना, मार्केट पहले वाले को लेके ऊपर चला गया। यहाँ पे देखो, पहला एफपीजी बना, दूसरा एफपीजी बना, मार्केट दूसरे वाले को लेके ऊपर चला गया। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमको किस एफपीजी को इंपॉर्टेंस देनी है और किन को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा कि कब पहले वाले से जाएगा और कब लास्ट वाले से जाएगा। तो ये चीज जब हम एंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, मार्केट को थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे, तब हमको समझ में आएगी। अभी फिलहाल आपको इतना पता होना चाहिए कि या तो फर्स्ट एफपीजी से मार्केट जाएगा या लास्ट एफपीजी से मार्केट जाएगा। अब एक और चीज, यहां तक तो सब सही चल रहा था, लेकिन कभी कभी क्या होगा, यहाँ पे देखो, पहला एफपीजी, दूसरा एफपीजी, तीसरा एफपीजी, चौथा एफपीजी। यहाँ पे कितने एफपीजी बन गए? 4 एफपीजी। अब आपके माइंड में क्या आएगा, या तो पहले एफपीजी से मार्केट नीचे जाएगा या लास्ट एफपीजी से मार्केट नीचे जाएगा। अब जब पहले एफपीजी को मार्केट रेस्पेक्ट नहीं देगा तो आप इसका वेट करोगे, आप यहाँ पे बैठे रहोगे कि जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो मैं ट्रेड लूंगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ, मार्केट तो तीसरे एफपीजी से ही गिर गया। तो इसका मतलब क्या यहाँ पे मैं झूठ बोल रहा था? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट या तो पहले वाले को रेस्पेक्ट ही देता है या लास्ट वाले को। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, तो चलो इस चीज को ध्यान से समझते हैं। पहले मैं इनको रिमूव कर देता हूं। अब देखो, यहाँ पे ये जो है ना, ये पार्ट, ये एक एफवीजी नहीं है, ये है एक बीपीआर। ये जो प्राइस का रेंज है ना, ये है बीपीआर। इसको हम क्या बोलते हैं? बीपीआर। और ये है हमारा दूसरा गैप। चलो अब इसको डिटेल में समझते हैं कि ये क्या चीज है, कैसे बनता है, कैसे दिखता है। तो ये देखो, ये दूसरा वाला जो गैप है ना, ये है हमारा बीपीआर। अब ये बनता कैसे है, एक बार मैं इसको रिमूव करता हूं। प्राइस यहां से ऊपर जा रहा था और ऊपर जाते हुए प्राइस ने एक एफवीजी बनाया। प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे एक एफवीजी बनाया। अब प्राइस जब नीचे आया तो प्राइस ने इसको रेस्पेक्ट नहीं दी और नीचे आते टाइम एक और एफवीजी बनाया। ये फर्स्ट कैंडल, ये थर्ड कैंडल, इनके बीच में एक और एफवीजी। अब देखो, इन दो एफवीजी, ये दोनों एफपीजी है ना, आमने सामने है। मतलब इस एफपीजी के सामने ये एफपीजी बनाया है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जितना बड़ा ये एफपीजी हो उतना ही बड़ा ये एफपीजी हो, लेकिन हमको क्या करना है, इन दोनों का जो कॉमन एरिया है उसको फाइंड करना है। तो देखो, ये एफपीजी और इस एफपीजी, इन दोनों का कॉमन एरिया कौन सा है? ये वाला। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं। इन दोनों का कॉमन एरिया कौन सा है? ये वाला। पीछे वाले मैं रिमूव कर देता हूं। तो जब भी दो एफपीजी आमने सामने होते हैं और उनके बीच का जो कॉमन एरिया होता है ना, उसको ही हम बोलते हैं बीपीआर। उसको क्या बोलते हैं हम? बीपीआर। अब ऑब्वियसली ये मार्केट में एफपीजी से कम बनता है, लेकिन जब भी बनता है ना तो ये एफपीजी से स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये दो एफपीजी को मिला के बन रहा है। अब इसको चार्ट पे समझाने से पहले मैं एक और चीज समझा देता हूं कि मान लो कोई एफपीजी इतना बड़ा है, कोई एफपीजी इतना छोटा है। तो इसका मतलब ये है कि ये एफपीजी ज़्यादा पावरफुल होगा और ये एफपीजी कम पावरफुल होगा। समझ लो इतना छोटा है। तो एफपीजी की जो इंपॉर्टेंस है, जो एफपीजी की पावर है, वो उसकी साइज पे डिपेंड नहीं करती है। ये छोटा वाला एफपीजी भी मार्केट को उतना ही मूव करवा सकता है जितना ये बड़ा वाला। तो ये दोनों एफपीजी इक्वली पावरफुल हैं। एफपीजी की जो एफिशिएंसी है, एफपीजी की जो पावर है, वो उसकी साइज से पता नहीं चलती। एफपीजी इंपॉर्टेंट है, उसकी साइज नहीं। चलो अब बीपीआर को देखते हैं। आप समझ गए बीपीआर क्या होता है? जब भी दो एफपीजी आपने सामने होते हैं तो उनके बीच का जो कॉमन पार्ट होता है उसको हम बीपीआर बोलते हैं। इसको समझते हैं। अभी मैंने बताया था, मैं उधर ही आपको लेके चलता हूं। देखो, यहाँ पे देखो, ये एक एफपीजी है, यहाँ पे एक एफपीजी है। अब ये दो एफपीजी आमने सामने, हमें क्या करना है, इन दोनों एफपीजी का कॉमन पार्ट लेना है। देखो, इनका कॉमन पार्ट कौन सा है?
यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जितना पार्ट है ना, ये इस एफपीजी का कॉमन पार्ट है। इसको मैं कलर अलग कर देता हूँ। तो ये दोनों एफपीजी का कॉमन पार्ट है और यही कॉमन पार्ट क्या है, बीपीआर। अब देखो मार्केट बीपीआर को टच करके कैसे नीचे गिरा। ठीक है, तो बीपीआर को टच करके मार्केट ने बहुत बड़ा मूवमेंट दिया। मार्केट लास्ट एफपीजी तक गया ही नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि बीच में उससे भी एक स्ट्रांग लेवल आ गया। तो ये है हमारा दूसरा गैप, जिसको हम बोलते हैं बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब मैं इनको बार बार बता के वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसे ढूंढने की प्रैक्टिस करो चार्ट पे और देखो कि ये कितना वर्क कर रहा है, कितना वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दो तरह के गैप्स को मैंने आपको बता दिया। पहला है फेयर वैल्यू गैप, जो मार्केट में सबसे ज्यादा बनता है, उसे सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है। और दूसरा है बीपीआर, जो दो फेयर वैल्यू गैप को मिला के बनता है। अगर मैं टाइम फ्रेम भी चेंज करूं तो बीपीआर आपको हर जगह पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे यहाँ एफपीजी मैंने मार्क किया था ना, तो इसके आगे देखो एक और लेवल है, तो ये भी है बीपीआर। अब आपके मन में यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा कि देखो यहाँ पे भी एफपीजी है, यहाँ पे भी तो एक एफपीजी है ना, तो मार्केट क्यों इसको रेस्पेक्ट दे रहा है और इसको रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है? तो आपको हर पीवाई उसी डायरेक्शन में लेना है जिस डायरेक्शन में आपके बायस हो। उसके ऑपोजिट वाले आपको कभी नहीं लेने हैं। आप जो भी पीवाई मार्क करो, आपको अपनी बायस की डायरेक्शन में मार्क करने हैं। इसीलिए आपको सबसे पहले बायस की समझ होना जरूरी है। ठीक है, तो आपको कौन से पीओआई को इंपॉर्टेंस देनी है? वो पीओआई जो आपकी बायस की डायरेक्शन में हो। जो अपोजिट डायरेक्शन में हो ना, वो एक छलावा है, वो एक ट्रैप है जो सिर्फ आपका पैसा खाना चाहता है। जैसे देखो आपको यहां से यहां तक जाना था ना, तो ये एक रास्ता था। अब सिर्फ ये एक ही रास्ता थोड़ी होगा, रास्ते तो और भी होंगे जो इस डायरेक्शन में भी जा रहे होंगे, इस डायरेक्शन में भी जा रहे होंगे। लेकिन ये क्या है? ये एक छलावा है, ये आपको इस जगह से दूर लेके जाएंगे। वैसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन में जो बन रहे हैं ना, उनको आपको इग्नोर करना है। आपको सिर्फ अपने बायस की डायरेक्शन में जाना है। और बायस आपके कैसे क्लियर होंगे? मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसको देख लेना, बार बार देख लेना, नोट्स बनाना और प्रैक्टिस करना। चलो अब अगले गैप्स के बारे में समझते हैं। ये आ गए हम। देखो अभी तक जो एफपीजी बीपीआर बन रहे थे ना, ये 3 कैंडल से बन रहे थे। अब ये जो नेक्स्ट वाला जो गैप है, वो 2 कैंडल से मिलके बनता है। एक बार मैं इसको हटाता हूं। देखो ये पहली कैंडल है, ये दूसरी कैंडल है। अब इन दोनों की कैंडल की जो बॉडी है ना, ये 2 कैंडल की बॉडी है, इनके बीच में गैप है। आपको ये गैप दिख रहा है? ये देखो, हाँ इनकी विक आपस में टकरा रही है, लेकिन इनकी बॉडी के बीच में क्या है? गैप है। तो इसी गैप को हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम इनबैलेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम इम्बैलेंस। अब इसका मतलब ये होता है कि ये जो एरिया होता है ना, ये जो गैप होता है, यहाँ पे बहुत ही कम ट्रेडिंग हुई होती है। तो मार्केट जब इधर आता है तो इसके बाद मार्केट बहुत ही फास्ट मूवमेंट देता है। अब ये वॉल्यूम इम्बैलेंस आपको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है। इसको कभी भी 1 डे के नीचे नहीं देखना है, आपको इसको हमेशा 1 डे के ऊपर ही देखना है। अब इसी के साथ साथ मैं ये भी बता देता हूं, क्योंकि दोनों सिमिलर ही हैं। अब देखो यहाँ पे भी ये 2 कैंडल से मिलके बना है, लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है? इसमें बॉडी टू बॉडी गैप था, लेकिन इसमें ये जो गैप है ना, ये वीक टू वीक है। पहली बॉडी की वीक और दूसरी बॉडी की वीक के बीच में गैप है। इसको हम बोलते हैं गैप इनबैलेंस, या इसको आप वैक्यूम इनबैलेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? गैप इनबैलेंस या वैक्यूम इनबैलेंस। अब देखो ये जो वैक्यूम इनबैलेंस है, गैप इनबैलेंस है, ये मोस्टली इंडियन मार्केट में बनता है। लेकिन जो वॉल्यूम इनबैलेंस है ना, वो हर मार्केट में बनता है। तो अगर आप इंडियन मार्केट करते हो तो आपको ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। सारे देखने को मिलेंगे, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं आप अगर फॉरेक्स, क्रिप्टो करते हो ना, तो आपको ये ना के बराबर देखने को मिलेगा। आपको मोस्टली यही देखने को मिलेंगे। तो चलो अब वॉल्यूम इम्बैलेंस और गैप इम्बैलेंस के भी एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। तो इनका मैं एक एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, फिर आप मार्केट में इनको प्रैक्टिस करना, समझना कि ये कितना मूव करते हैं और कैसे मूव करते हैं। चलो मैं गोल्ड के चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ। देखो ये गोल्ड का चार्ट है। क्योंकि यहाँ पे मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि रिसेंट ही एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या बना था?
ये फर्स्ट कैंडल की बॉडी और ये सेकंड कैंडल की बॉडी, इनके बीच में एक गैप था। इसी को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम इम्बैलेंस। और मार्केट देखो, इसको टैप किया और रिवर्स हो गया। एक और एग्जांपल देता हूं, ये फर्स्ट कैंडल की बॉडी, ये सेकंड कैंडल की बॉडी, मार्केट ने इसको टैप किया और रिवर्स हो गया। तो ये है हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस, जो कि एफपीजी से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। मैंने आपको बायस वाली वीडियो बताई थी ना, जिसमें सबसे स्ट्रांग पीओआई था ऑर्डर ब्लॉक, उसके बाद था इम्बैलेंस, उसके बाद था एफपीजी। तो ये है इम्बैलेंस, ये है वो इम्बैलेंस। ठीक है, तो हमेशा माइंड में रखना, इम्बैलेंस बनते कम है, लेकिन जब भी बनते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और एफपीजी तो हर जगह पे बनते रहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल गैप इम्बैलेंस का भी दे देता हूँ। उसके लिए मुझे निफ्टी का चार्ट ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा निफ्टी का चार्ट। ये देखो, ये मैंने मार्क किया हुआ ही है, ये मार्क किया हुआ है, देखो। फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल दोनों की वीक के बीच में गैप है। फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल दोनों की वीक के बीच में गैप है। मार्केट आता है, इसको टैप करता है और ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये देखो, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल दोनों की वीक के बीच में क्या है, गैप है। एक सेकंड में इसको चेंज करता हूँ। ये देखो, मेरे मार्क किए हुए पहले के, मार्केट इसको टैप करता है, चला जाता है। ये वॉल्यूम इम्बैलेंस, इसको टैप किया, नीचे गिर गया। तो ये आपको इंडियन मार्केट में बहुत देखने को मिलेंगे, क्योंकि इंडियन मार्केट सिर्फ 6 घंटे ओपन रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा गैप अप और गैप डाउन होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इंडियन मार्केट करते हो तो ये आपके काम के हैं, नहीं तो जितना आपको गैप्स बताए ना वही आपके काम के। तो देखो, इतने सारे गैप्स मैंने आपको समझा दिए, अब सिर्फ एक लास्ट गैप समझाना बाकी है, जो कि है ब्रेक अवे गैप। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो वीपीआर हैं, जो वॉल्यूम इम्बैलेंस हैं, इनके मैंने आपको सिर्फ एक एक एग्जांपल दिए हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, मैंने अभी तक आपको इन पे ट्रेड लेना नहीं बताया, आपको इन पे ट्रेड नहीं करना है, आपको सिर्फ इनको आइडेंटिफाई करना है। मैंने अभी तक आपको यही सिखाया है। तो उस चीज में मुझे लगता है कि एक एक एग्जांपल काफी है, मैं शॉर्ट में बता के भागना नहीं चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज को आइडेंटिफाई करो, आप चार्ट को ओपन करो और ये जितने भी गैप्स मैंने बताए हैं ना, इनको आइडेंटिफाई करो। तब आपको एक और चीज पता लगेगी जो मुझे बहुत एक्सपीरियंस से पता चली है। अभी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले देखो, जो मैंने बताया ना, ये बीपीआर होता है, ये ऐसे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ सेलिंग में ही होता है, बाइंग का जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये चीज भी आप ध्यान रखना कि इसका अपोजिट ये है, ये बाइंग का है। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट गैप की, जिसका नाम है बैलेंस प्राइस रेंज। देखो, बैलेंस प्राइस रेंज कुछ भी नहीं है, सिर्फ एफपीजी का एक पार्ट है। पहले मैं आपको समझाता हूँ। समझो, ये 3 कैंडल से एक एफपीजी बनी है। ये मैं आपको एक एफपीजी बना के बताता हूँ। तो ऐसा समझो कि इन 3 कैंडल से ये एक एफपीजी बनी है। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। अब देखो, मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है, फिर आता है और इसको टैप करता है। वो उसको फिल यहाँ तक कर सकता है, यहाँ तक कर सकता है, या पूरा फिल कर सकता है। समझो, उसने यहाँ तक टैप किया और रिवर्स हो गया। तो जितनी जगह एफपीजी को फिल किया ना, उसके बाद जो गैप बाकी रह गया, जैसे इतना फिल किया, इसके बाद ये जो गैप बाकी रह गया, इसी गैप को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक अवे गैप। इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक अवे। तो इसी गैप को हम क्या बोलते हैं, ब्रेक अवे गैप। अब देखो, हर एक चार्ट की अपनी अलग अलग साइकोलॉजी होती है, अपना अलग अलग बिहेवियर होता है। जैसे अगर आपके आसपास 5 इंसान रहते हैं तो पांचों की साइकोलॉजी अलग होगी, पांचों का बिहेवियर अलग होगा। वैसे ही हर एक चार्ट का बिहेवियर अलग होता है, हर एक चार्ट का अपना एक चलने का तरीका होता है। देखो, मैं इस एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अब ये बीपीआर को हम एक्सप्लेन करते हैं। ये बिटकॉइन का चार्ट है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो बिटकॉइन के चार्ट पे देखो क्या हो रहा है। ये एक एफपीजी है, मार्केट इसको टैप करके ऊपर चला गया। पीछे क्या बचा, ब्रेक अवे गया। मार्केट फिर आया, मार्केट फिर आया और इसको पूरा फिल करके ऊपर गया। एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये एफपीजी है, मार्केट ने इसको टैप करके रिएक्शन दे दिया। यहाँ पे क्या बचा, ब्रेक अवे गैप। मार्केट फिर आया, इसको पूरा फिल किया। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एफपीजी है, मार्केट ने इसको यहाँ पे टैप करके ऊपर चला गया।
पीछे क्या बचा है? ब्रेक अवे गैप। अब मार्केट फिर आया, इस पूरे ब्रेक अवे गैप को टैप किया और ऊपर चला गया। तो देखा आपने कैसे बिटकॉइन में हर बार एफपीजी को टैप करने पे रिएक्शन तो आता है, लेकिन जो बचा हुआ गैप है मार्केट उसको भी फिल करने जरूर आता है। सेम चीज अगर मैं आपको गोल्ड में बताऊं, तो ये गोल्ड का चार्ट है। देखो, ये एक एफपीजी है, मार्केट ने इसको टैप किया, इतना ब्रेक अवे गैप बच गया, मार्केट इसको टैप करने कभी आया ही नहीं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये एफपीजी है, मार्केट ने इसको यहां तक फिल किया, इतना गैप बचा, मार्केट इसको कभी टैप करने वापस आया ही नहीं। और एग्जांपल देखते हैं, देखो ये रहा, ये एफपीजी है, मार्केट ने इसको इतना फिल किया, ये जो ब्रेक अवे गैप बचा मार्केट इसको कभी फिल करने आया ही नहीं। चलो अब करेंसी में देखते हैं, ये जीबीपी यूएसडी का चार्ट है। देखो ये मैंने आपको एफपीजी बताया था, मार्केट ने क्या किया, इसको पहले इतना सा फिल किया, फिर आया और इसको पूरा फिल करके गया। यहाँ पे एक और एफपीजी है, मार्केट ने इसको टैप किया, ऊपर गया, लेकिन वापस आया और इसको पूरा फिल किया। यहाँ पे भी देखो, ये एफपीजी है, मार्केट ने इसको टैप किया, ऊपर गया, अगली बार वापस आया और फिल किया। तो मतलब आप देख पा रहे हो ना कैसे अलग अलग चार्ट अलग अलग बिहेव कर रहे हैं। कोई चार्ट ब्रेक अवे गैप को फिल करके पूरा ऊपर जाता है, कोई चार्ट एफपीजी को एक बार टैप करके ही चला जाता है। तो ये चीजें आपको एक्सपीरियंस से आएगी, ये जो मैंने भी ये चीज पता की है ना कि बिटकॉइन में ऐसा होता है, करेंसी में ऐसा होता है, गोल्ड में ऐसा होता है, अपने एक्सपीरियंस से और बहुत सारे एसएल खा के पता किए। ठीक है, तो मैंने आपको सारे गैप्स बता दिए हैं, अब मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप चार्ट पे जाओ, जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाती तब तक इन सारे गैप्स को आइडेंटिफाई करना सीखो। इन पे आपको ट्रेड नहीं लेनी है, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। रोज का एक या दो चार्ट ओपन करो, उसमें अलग अलग टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके एफपीजी, बीपीआर, इम्बैलेंस, ये सब फाइंड करने की कोशिश करो। फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ब्लॉक्स भी बताऊंगा ताकि आपकी चीजें और ज्यादा क्लियर हो सकें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।